जिस तरह से अग्नि के तेजवान स्वरूप को शांत करने के लिए अग्नि का ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पानी का वेग पूरी ही तेजी के साथ में अपने बहाव पर है, तो उसको भी शांत करने के लिए पुनः पानी के ही तेज बहाव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वर्षा ऋतु में वर्षा अपने चरमोत्कर्ष की तरफ है और हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। परेशानियां सामने है, मन विचलित करने वाली अवस्थाओं के साथ है, वहाँ पर रुकना ही समझदारी होगी। कुछ समय रुक कर ही पुनः अपने गंतव्य मार्ग की ओर बढ़ा जा सकता है, परंतु वहाँ व्यक्ति चलता चला जाए तो समस्याएं खड़ी हो सकती है। ठीक उसी तरह से मन के भीतर भय है, भय पर मंथन करके नकारात्मकता की चादर ओढ़कर पुनः उसी के साथ और अधिक काल्पनिक भय बढ़ाकर हम निर्भयता की ओर जाने वाले नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति क्रोध की पराकाष्ठा के साथ में है, पुनः हम भी क्रोधित होकर उसको शांत करने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि विजय वहां किसी की भी होने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति कुतर्कों के साथ में पूर्णतया उतरा हुआ है, वो तैयारी करके बैठा हुआ है कि कुछ समझेगा ही नहीं, और हम वहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण तथ्यात्मक तर्क के साथ में चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम किसी भी तरीके की विजय की अभिलाषा के साथ में नहीं चल सकते। कोई व्यक्ति परेशान है तो वहाँ उसकी परेशानियों के बारे में और अधिक चर्चाएं करके हम उसको समाधान देने वाले नहीं हो सकते। मन अशांत है तो और अधिक अशांत वातावरण में जाकर हम समाधान खोजने वाले नहीं हो सकते। इसी वजह से जहाँ क्रोध की स्थितियाँ हैं, वहाँ शांत चित्त होकर सब कुछ सहन करते हुए जो समर्पण भाव उस व्यक्ति के प्रति हमारा है, हम उसके बाद में ही समाधान की ओर जाने वाले हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के तर्कों में कोई भी तथ्य नहीं है, वहाँ से क्या कोई और अवस्था की कल्पना की जा सकती है कि अगला व्यक्ति समझेगा? जब ये डिकोडिंग मन के भीतर से निकल कर आती है, व्यक्ति के संवाद में धैर्य पनपने वाला होता है, वो अपने भीतर बहुत बड़े बदलाव देखने वाला होता है। एक स्थित प्रज्ञ जो स्थिति है, जब उसके साथ में ये जीवन चलायमान होता है, यकीन मानिए भीतर के जो बदलाव हैं वो सुखद होते चले जाते हैं। समस्याओं पर मंथन करते हुए यदि हम एक कंस्ट्रक्टिव फ्लो लेकर आते हैं तो एंड ऑफ द डे एक सॉल्यूशन की तरफ होते हैं, परंतु वहाँ से चिंताओं के सिरों को और अधिक बढ़ाते हुए, गुणा करते हुए हम भाग की तरफ नहीं जा सकते। जब ऐसी अवस्थाओं में व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट करता है, यकीन मानिए वो बहुत बड़े बदलाव के साथ होता है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं से इस चर्चा का विराम है कि अग्नि यदि अपने विकराल स्वरूप के साथ है तो पानी की बूंदों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी और व्यवस्था के साथ में चलना पड़ेगा। पुनः अग्नि के विकराल स्वरूप के साथ में उसे शांत नहीं किया जा सकता, उलट वहाँ बढ़ोतरी ही निकल कर आने वाली होगी। मन के भीतर जो अवस्थाएं चलती है वो भी ऐसा ही निर्माण क्रम बारंबार बताने वाली होती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 2 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि में, आर्द्रा नक्षत्र परिधि, तो वहीं गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चलायमान, और हम दैनिक राशिफल की चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ चंद्रमा व्यापारिक जीवन के अंदर आप जिस तरह की वृद्धि देखना चाह रहे थे और उसके प्रति आप कर्म भी कर रहे हैं, आज उसकी सफलता साथ जुड़ सकती है। सुबह के समय में यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने आ सकती है, नौकरी पेशा जीवन में या फिर व्यापारिक जीवन में भी, वहाँ पर भी अपनी तैयारी रखिएगा। संबंधों को संभालने की जद्दोजहद में हम खुद को और अधिक परेशान नहीं करने वाले हों, ये मंतव्य स्पष्ट करके रखें। और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो आज आपके साथ में है, इसी वजह से जोखिम भरे किसी भी निर्णय की तरफ जाना है, रुकने की जरूरत नहीं। कोई डिसाइसिव मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, यहाँ एकांत में पहले विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में चलना और मन को कई बार जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वहाँ से डिटैच करके आगे बढ़ने की आज ज़रूरत रहेगी। दोपहर का समय अंतराल खान पान के साथ में व्यवस्थित रहे तो अच्छा। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में जो धनागमन में वृद्धि होनी चाहिए
वो आपके साथ में बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज यहाँ बेटरमेंट के फ्लो के साथ में है। आप आउटसोर्सिंग संबंधी किसी भी कार्य में है या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्र विशेष में किसी स्टार्टअप की तरफ आप जा चुके हैं। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज का दिवस विशेष आपके लिए एक अप्रतिम सफलता का मार्ग निर्धारित करने वाला रहेगा। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच उस लेवल पर डिस्टर्ब नहीं कर रही है जैसा कई बार हम सोचते हैं, परंतु ये गौर करें कि शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों को नएपन के साथ में अपने सिरों को अब देखने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहां से अपनी प्रतिबद्धता को बारंबार दोहराते हुए आप चलने का प्रयत्न जरूर करें और वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ वृद्धि अपने प्रतिमान लेकर चल रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच के साथ आज सार्थकता बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही चल रहे हैं। पुनः सातवीं दृष्टि से गृहस्थ पक्ष को देखने वाले होंगे। इसी वजह से जो भावा विवेक वहां से निकल कर आना चाहिए वो आपके साथ में है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, हम आश्रित हैं और हम खुद को किंचित परेशान कर रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं से हटकर क्या नए समाधान है, वहां पर अपनी खोजबीन को लेकर चलने की जरूरत रहेगी। छोटी छोटी सफलताएं आज हौसले बुलंद करने वाली है और वहीं पर आपके लिए जो यहां नए कामकाज की शुरुआत हो रही है वो लंबे समय की अवस्थाओं के साथ में अत्यधिक सकारात्मकता आपके साथ रखने वाली रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर लिए गए डिसीजन लंबे समय तक आपके लिए एक अलग फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके जरूर रखें। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि स्वभाव में आप पूर्णतः अपने लिए जो मृदुभाषिता अपनाकर चल रहे हैं उसके साथ में ही बढ़ते चले जाएं। कर्क राशि, सबसे पहले अज्ञात भय से संबंधित स्थितियों से व्यापारिक जीवन में संभलें। ये किया तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, उससे हटकर हमारा निर्णय अनुभव के साथ में कैसे चल रहा है उस और बढ़ने की ज़रूरत। वहीं पर जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है उसमें धीमेपन की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। आध्यात्मिक सिरों में चिंतन की सकारात्मकता आपको लगातार आगे बढ़ाने वाली रहेगी। ये ही वो समय विशेष है जहां भाग दौड़ आपको निरंतर सार्थकता देती चली जा रही है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यह मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जो नए परवाज आपको मिल रहे हैं, यानी कि जो नई संभावनाएं मिल रही है, उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न जरूर करें। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में इस दिवस की सकारात्मकता आपके साथ है। विशेष तौर पर दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के समय अंतराल में, जो कि दोपहर का ही रहेगा, उस समय आप निवेश की तरफ जा सकते हैं। इंट्यूशन का जो बेस है वो पॉजिटिविटी दे रहा है, तो वहीं पर टेक्निकल और मेडिकल फील्ड संबंधी कामकाज के अंदर पुनः खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट बनी हुई है। चेंजेस की एक्सेप्टेबिलिटी उसी सिरे के साथ में आप लेकर चलिएगा। जो जिम्मेदारियां घर परिवार से मिली है और हम कुछ हद तक संकुचित अनुभव कर रहे थे, कैसे निभाएंगे, कामकाज में भी अभी बहुत अधिक भागदौड़ है, आगे छुट्टियां आने वाली है, उन सब से हटकर हमको प्रत्येक कार्य को मैनेज करने की अवस्थाओं के साथ चलने की ज़रूरत है। घर का कामकाज करते समय छोटी मोटी जो चोट की स्थितियां होती है उससे भी संभल कर चलिएगा। यहाँ आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय इतने हितगामी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलें। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो जो इच्छा शक्ति है, विल पावर का जो बेस है, वो आपको एक अलग लेवल एस्टेब्लिश करके दे रहा है। इसी के साथ में आप यहाँ पर अपनी कर्म प्रधानता के साथ में चलिएगा। लोगों की चर्चाओं से हटकर जो सामने है वो ही चुनौती है और वहीं से विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। इस एक मूल मंत्र को अवधारित करके अपने मन के भीतर आप चलें। और वहीं ये भी याद रखें कि जो मानसिक सुख है आज वो एकांत के साथ में शुमार होता चला जा रहा है। वहां से आप संतुष्टि के अनूठे प्रतिबिंब देखने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट का मेजर बेस, वहां से भी एक अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जिस सिरे के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे जीवन को देखना चाहते हैं, वो सारे ही क्रम यहाँ आपके साथ में निर्मित होते चले जाएंगे। वहीं तुला राशि,
सबसे पहले तो जो भाग्य का सहयोग है आज वो आपके साथ है। आध्यात्मिक स्तरों में प्रगति की निरंतरता यहाँ साथ साथ चलने वाली रहेगी। यहाँ से आप जिस निर्णय को लंबे समय से रोक कर बैठे हुए थे, पुनः वहाँ वृद्धि के स्वरूप के साथ में अब आप चलने वाले हो सकते हैं। ये गौर करने की आवश्यकता है कि जो कार्य यहाँ लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनः अपनी तीव्रता को दिखाने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। वहीं पर किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी छोटी बातें बारंबार मन को अव्यवस्थित कर रही थी, आज उनसे हटकर पुनः चर्चाओं के शुमार के साथ आप चलिएगा। कम्युनिकेशन में एक अलग तरीके का, या यूं कहें कि एक अनूठे स्तर का कन्विंसिंग बेस बना हुआ है। वहां से अपनी बात को रखना और लोगों के साथ में जुड़ते चले जाना, ये भी एक प्रमुख क्रम आपके समक्ष अवस्थित होता हुआ प्रतीत होता है। वहां से भी जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के अंदर डिसीजन यहाँ पॉजिटिविटी के बेस को लेकर चल रहे हैं। वहीं वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ बेटरमेंट, यात्राओं को टाला जाए, भले ही व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, तो अच्छा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। यहाँ खान पान और रूटीन में इररेगुलर बेस कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में बहुत अधिक प्रयत्नों के बाद में ही सफलता की गूंज प्राप्त होने वाली हो सकती है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने श्रेष्ठतम को निरंतर देने का प्रयास जरूर करें। वहीं से अंततोगत्वा आपके लिए यहाँ भीतर के सुकून और शांति के अनुभव पुनः प्राप्त होते चले जाएंगे। यहाँ से आप जो स्वयं के लिए निर्णय की प्रतिबद्धता को लेकर चल रहे हैं, उसमें भटकाव को बिल्कुल भी आप देखने वाले नहीं रहें। धनुराशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहां आप अपना श्रेष्ठतम देने वाले होंगे। इस समय की स्वीकारोक्ति आपके लिए देखते ही बनती है। यही वो अंतराल है जहां सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। मन के भीतर की श्रेष्ठता आपके लिए एक तरह से सुकून लेकर आ रही है। मन के भीतर की श्रेष्ठता से आशय यह है कि जो कामकाज कर रहे हैं वहां संपूर्ण और समग्र भाव के साथ चले हैं, तो जो भीतर का आधार है वो पूरे तरीके से संतुष्ट है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया इंटरव्यू कॉल है, अपनी प्रिपरेशन के साथ में जरूर चलें। इनोवेशन की रिक्वायरमेंट आज प्रत्येक कामकाज के अंदर है। आप रेस्टोरेंट संबंधी कार्य क्षेत्र में हैं या फिर कोई भी ऐसा कामकाज जो कि सीजनल बिजनेस के साथ होता है, वहां पर भी आज आपके लिए अनूठे संयोग सफलता के बनते चले जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में सुबह सुबह का समय अंतराल आपके लिए श्रेष्ठता को निर्मित करने वाला रहेगा। वहीं मकर राशि, सबसे पहले मन के भीतर के संशय से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ भटकाव आ सकते हैं, वहां अपनी दृढ़ता के साथ में चलिएगा। यही वो अंतराल है जहां शत्रुपक्ष हावी हो सकता है, संभलें। वायु संबंधी विकार भी स्वास्थ्य के साथ में परेशानी दे सकते हैं। जो आपने यहाँ कोई भी कार्य की ओर जाने का निर्णय ले लिया है, कोई और व्यक्ति रास्ते में आता और कहता है ये क्या कर रहे हो, तो हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं। बारंबार रुकने की जरूरत नहीं है, थकने की आवश्यकता नहीं है। वहीं इस पूरे ही दिवस में प्रत्येक क्षण का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की भी जरूरत आपके लिए रहेगी। और इसी के साथ याद रखें कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के बेस को आपके सामने रख रहे थे, वहाँ से कैसे संभल कर अपनी यात्रा को हम द्रुतगामी करने वाले होंगे, वहाँ से भी स्वयं को आप एक विचार के साथ जरूर लेकर चलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में अटमोस्ट पॉजिटिव बेस रहेगा। विद्यार्थी वर्ग आज एकाग्रता के साथ में चलने वाले होंगे। निर्णय अब निर्णय से हटकर एक तरफ जाने की जरूरत रहेगी। हाँ या ना की स्पष्टता को अपने भीतर तक आप यहाँ लेकर चलें। वहीं किसी भी पुराने परिचित से पुनः मिलना हो रहा है तो वहां पर भी अपने पूरे ही जोशो खरोश को बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ संवाद कौशल आपका बहुत अच्छे से है। सुबह सुबह की शुरुआत एक ऊर्जावान सिरे के साथ और सफलता की खबरों के साथ हो रही है, उसे भी और अधिक अपने भीतर तक संतुष्टि के प्रवाह में जोड़कर रखने का प्रयत्न करें। यही वो अंतराल है जहाँ आपके लिए कार्यों के साथ एक अलग तरीके की संपन्नता भी जुड़ी रहने वाली होगी। मीन राशि,
सबसे पहले विवेक के साथ में निर्णय लीजिएगा। आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है, ये याद रखें। खुद को रिएक्टिव किया तो मुश्किलें सामने आ सकती है। इसी के साथ में जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, प्रत्येक क्षण ये याद दिलाना होता है कि कैसे हम इस समय की सार्थकता के साथ में चल सकते हैं, वहीं से अपने भीतर की स्पष्टता आपके समक्ष आती चली जाएगी। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय संबंधी रोगों से आज संभल कर चलें। वहीं आपकी ऊर्जा त्वरित गति के साथ में आपको आगे बढ़ाने वाली रहेगी और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ अवलंबित नहीं। और ये याद रखिएगा कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में थोड़ी सी चिंताएं घर करने वाली हो सकती है। जॉब हो या फिर बिजनेस, जो भी डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, एक बार विचार करें, विचारों के साथ में मंथन करें, मंथन के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ये ही सबसे आवश्यक आधार यहाँ निर्मित है। तो ये था 2 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।